नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यहाँ पर फ्रांस को लेकर जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़ा डिसीजन ले लिया गया है, जिसके तहत अब जो लोग भी यूके से ट्रैवल करके फ्रांस में आएंगे और यदि वो फुली वैक्सीनेटेड हैं तो उनको फ्रांस में आने के बाद अब क्वारंटीन या फिर कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा भी अब कोरोना वायरस टेस्ट जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अभी ये जो नियम है वो नियम यूरोपियन देश और इसके साथ साथ यूके से आने वाले लोगों के लिए लागू किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले जो है यूके की गवर्नमेंट के द्वारा भी ये नियम लागू कर दिया गया है, जिसमें अब यूके में कोई भी पैसेंजर यदि ट्रैवल करके जाता है और यदि उसने कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है तो उसको यूके में जाने के बाद कोरोना वायरस टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको बता दें कि ठीक इसी तरीके का नियम भारत सरकार की तरफ से भी ले लिया गया है, जिसकी जानकारी हम आपको रेगुलर बेसिस पर दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है, तो यहाँ पर फिर दोबारा से आप सभी लोगों को बता दें कि यदि आप भारत में भी ट्रैवल करके आ रहे हैं और आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो भारत में आने के बाद भी आपका कोई भी कोरोना वायरस का जांच नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ में लेकर आने की ज़रूरत नहीं है और भारत में आने के बाद आपको कोई भी क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और खबर यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सिंगापुर एयरलाइंस के अब बुरे दिन ख़त्म हो रहे हैं और अब सिंगापुर एयरलाइंस फिर दोबारा से अपनी नॉर्मल फ़्लाइटों को चालू कर रही है। अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके अनुसार सिंगापुर एयरलाइंस फिर दोबारा से हायरिंग प्रोसेस को शुरू कर रहा है। जो लोग भी सिंगापुर एयरलाइंस में एज ए फ्लाइट क्रू एप्लीकेशन देना चाहते हैं वो सभी लोग इस समय सिंगापुर एयरलाइंस में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर जो सामने आ रही है वो न्यूजीलैंड से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा कोरोना वायरस से जुड़े हुए सख्त नियमों को देखते हुए वहाँ पर बहुत सारे लोग अब सरकार के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग के साथ ये न्यूज़ शेयर करना चाहेंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इस समय न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के खिलाफ, जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा जो सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने अभी तक अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन नहीं किया हुआ है। इसके साथ साथ लोगों के ऊपर अननेसेसरी के दूसरे नियम लागू किए हुए हैं। बहुत सारे लोग इन नियमों से परेशान होकर अब गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगली जो खबर सामने आ रही है वो जापान से आ रही है। आखिरकार अब जापान से भी अच्छी खबर सामने आ रही है। जो लोग भी अब जापान के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको बता दें कि जापान में भी हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला लिया है कि जापान की गवर्नमेंट भी अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को अब धीरे धीरे ओपन करेगी। लेकिन अभी तक इसको लेकर फाइनल अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि कौन से डेट से ओपन किया जाएगा। अभी तक यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से केवल इतनी जानकारी दी गई है कि जापान में अब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म किया जाएगा और दुनिया के दूसरे देशों के लोग जो जापान में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं या फिर जापान में काम के सिलसिले से ट्रैवल करना चाहते हैं वो सभी लोग ट्रैवल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली जो अपडेट है वो इंटरनेशनल पैसेंजर्स को लेकर सामने आ रही है। यदि आप भारत में ट्रैवल करने वाले हैं और आप एक बार कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुके हैं और आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी है, तो क्या यदि आप भारत में ट्रैवल करते हैं तो वो आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा या फिर नहीं मान्य होगा? ये जो सवाल है यहाँ पर एक पैसेंजर्स ने दिल्ली एयरपोर्ट से पूछा है। सो यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट ने जवाब देते हुए ये बोला है कि आप सिविल एविएशन मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर दिल्ली एयरपोर्ट के पास इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स, यदि आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं और आपको पहले कोरोना वायरस हो चुका है और उसका प्रूफ है आपके पास कि आप एक बार कोरोना वायरस पॉजिटिव हो चुके हैं, तो ऐसे हालात में दिल्ली में यदि आप ट्रैवल करते हैं या फिर भारत में ट्रैवल करके आते हैं तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी नियम नहीं है। यानी कि आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा, नहीं तो भारत में आने के बाद आपको क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर बरमूडा से सामने आ रही है। बरमूडा में जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं अब उन सभी लोगों के लिए भी कोरोना वायरस टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट को ख़त्म किया जा रहा है। ये नियम केवल ऐसे लोगों के लिए ही होगा जो लोग फुली वैक्सीनेटेड होंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग साउथ कोरिया को लेकर सवाल पूछ रहे थे, तो आपको बता दें कि साउथ कोरिया को लेकर अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है
और साउथ कोरिया में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने अभी तक भारत सरकार से एयर बबल साइन नहीं किया है। आपको बता दें कि इसमें जो लास्ट अपडेट सामने आया था वो ऑलमोस्ट 1 महीने पहले आया था, जहाँ पर भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इस बात की जानकारी दी थी कि वो साउथ कोरिया से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद साउथ कोरिया को लेकर कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आई है कि भारत और साउथ कोरिया के बीच में उड़ानें कब से चालू होंगी। हमारे पास जैसे ही इसके बारे में कोई भी जानकारी आएगी, वीज़ा से जुड़ी हुई या फिर फ़्लाइट से जुड़ी हुई, हम अवश्य ही आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। इन सब के अलावा फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों के ऐसे भी सवाल आ रहे हैं कि हम यदि कनेक्टिंग फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो क्या हमें आरटीपीसीआर टेस्ट ज़रूरी है, और या फिर हम यहाँ पर फुली वैक्सीनेटेड हैं तो भारत में आने के बाद हमें कोरोना वायरस का जांच कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर दोबारा से आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी दे दें कि भारत सरकार ने अब सभी लोगों के लिए कोरोना वायरस टेस्ट के नियम को ख़त्म कर दिया है। यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप भारत में ट्रैवल करके आ सकते हैं। भारत में आने के बाद आपका कोरोना वायरस का जांच नहीं किया जाएगा। भारत से आने से पहले भी आपको कोरोना वायरस जांच लेकर साथ में ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के भारत में ट्रैवल करके आ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको फ़्लाइट में बैठने से पहले अपना डिक्लेरेशन सबमिट करना ज़रूरी है। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आपको ये डिक्लेरेशन सबमिट करनी है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि अब आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। इसके अलावा यदि आपके फिर भी कुछ सवाल रह गए हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब भी अपनी अगली वीडियो में कवर कर लें। फ्रेंड्स, एक और अपडेट के अनुसार चेन्नई में दूसरा एयरपोर्ट बनाने की तैयारियां शुरू की जा रही है। जी दोस्तों, यहां पर सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि चेन्नई में जो ऑलरेडी एक एयरपोर्ट है उसके अलावा एक और एयरपोर्ट यहां पर बनाया जाएगा। इसके लिए 4 साइट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इन 4 साइट्स में से किसी एक साइट को चूज़ किया जाएगा, और जहाँ पर चेन्नई में एक और एयरपोर्ट, यानी कि अब चेन्नई में आगे आने वाले समय में 2 एयरपोर्ट पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।